रमेश अपनी पत्नी सुधा के साथ दिल्ली शहर में किराए के मकान में रहता था और एक बड़ी कंपनी में काम किया करता था। एक दिन सुधा अपने पति रमेश से बोलती है, अजी बहुत दिन हो गए हमें इस किराए के मकान में रहते हुए, अब तो आप अपना खुद का मकान खरीद ही लो। अरे पत्नी जी, शहर में मकान खरीदना कोई आसान काम है? पता भी है शहर में मकान खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए? अजी मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपने गांव की जमीन बेच दें। सुधा, बात तो तुम सही कह रही हो। गांव की जमीन बेचकर इतने पैसे तो हो ही जाएंगे कि नया मकान ले सकें। अजी कुछ पैसे तो आपने जमा कर ही रखे हैं और कुछ पैसे हमें गांव की जमीन बेचकर मिल जाएंगे, उतने में तो एक नया मकान आ ही जाएगा। गांव में अपना मकान भी है, कुछ दिन वहीं रहेंगे और जमीन बेचकर वापस शहर आ जाएंगे। अजी ये बात तो बिल्कुल पते की कही आपने। अगले ही दिन सुधा और रमेश गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंचकर वे दोनों गांव के लोगों से मिलते हैं। सुधा गांव की औरतों से बात करती है, उनका हालचाल पूछती है। दोनों दिन भर गांव में घूमते हैं और शाम होते ही वे दोनों आराम करने के लिए घर चले जाते हैं। अजी ये घर तो बिल्कुल नहीं बदला, आज भी पहले जैसा ही है। रात हो जाती है, दोनों अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आधी रात होते ही घर की छत से आवाजें आने लगती हैं। सुधा घबराते हुए उठती है और बोलती है, अजी जल्दी उठिए, जरा देखिए तो घर की छत से कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं, कहीं चुड़ैल तो नहीं आ गई हमारी छत पर। अरे भाग्यवान, छत पर बंदर आ गया होगा। तुम भी ना, चलो अब सो जाओ। अजी आज मुझे सुमन बहन बता रही थी कि कुछ दिनों से एक चुड़ैल ने गांव में आतंक मचा कर रखा है। वे आधी रात को लोगों के घरों की छत पर आती है। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो आधी रात को चुड़ैल चुड़ैल लगा रखा है? मैं नहीं मानता ये सब। तभी छत से जोर जोर से किसी के चलने की आवाज आने लगती है। अजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल हमारे घर में ना आ जाए। अरे भाग्यवान, तुमने तो मेरी सारी नींद ही उड़ा डाली। अभी जाता हूँ छत पर, जरा मैं भी तो देखूं चुड़ैल को। अरे अगर छत पर गए तो वो चुड़ैल आपको छोड़ेगी नहीं। सुमन बहन बता रही थी जो भी उस चुड़ैल को देख लेता है, चुड़ैल उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। हाँ, तुम्हारी सुमन बहन ने तो तुम्हें सब बता रखा है। ऐसा है, तुम अपनी सुमन बहन के पास ही जाओ, यहाँ कम से कम मेरा दिमाग तो नहीं खाओगी। तभी छत से जोर जोर से हंसने की आवाजें भी आने लगती हैं। रमेश छत पर जाता है और छत पर डरावनी चुड़ैल को देखकर रमेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चुड़ैल की लंबी चोटी सांप की तरह हवा में लहरा रही होती है, जिसे देखकर रमेश की हवा खराब हो जाती है। अरे मर गया रे, ये तो सच में एक चुड़ैल है। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और रमेश से बोलती है, आज तो मजा ही आ गया जो तू खुद मेरे पास चलकर आ गया। आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी। अरे चुड़ैल जी, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। ऐसा बोलकर चुड़ैल रमेश को अपनी लहराती चोटी में कस कर बांध लेती है और उसे अपने साथ उड़ाकर जंगल की तरफ ले जाती है। अरे मर गई रे, ये चुड़ैल तो मेरे पति को ही अपने साथ ले गई। अरे कोई तो बचाओ मेरे पति को। सुधा की चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग वहां आ जाते हैं। गांव के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, ना जाने अब क्या होगा रमेश भाई का। वो चुड़ैल जिसे भी अपने साथ ले जाती है वो दोबारा वापस नहीं आता। हाँ। तभी वहाँ गांव के सरपंच जी आ जाते हैं। सरपंच जी, कृपया करके मेरे पति को उस चुड़ैल से बचा लीजिए, नहीं तो वो चुड़ैल मेरे पति को कच्चा चबा डालेगी। तभी सुमन बहन वहाँ आ जाती है और बोलती है, हाँ सरपंच जी, अब तो आपको कुछ करना ही होगा। पहले मेरे पति को वो चुड़ैल अपनी लंबी चोटी में बांधकर जंगल के अंदर ले गई और आज सुधा बहन के पति को, कल ना जाने किसकी बारी आ जाए। सही कहा, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा उस चुड़ैल का, नहीं तो ना जाने कल किसको उठा ले जाए। अगले दिन रात होते ही सभी गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते हैं और अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। आधी रात होते ही चुड़ैल गांव में रहने वाले कालू की छत पर आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। कालू और उसकी पत्नी रमा बहुत डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल तो आज हमारी ही छत पर आ गई। तभी कालू की पत्नी रमा बोलती है, अरे नाश पिटे, जरा धीरे बोल, कहीं तेरे साथ साथ मुझे भी ना उठा ले जाए ये चुड़ैल। अरे करम जली, कभी तो अच्छा बोल लिया कर,
जब देखो मुंह खोलती है तो बस बुरा ही बोलती है। तभी कालू एक बड़ा सा चाकू उठाता है और गुस्से में बोलता है, आज मैं इस चुड़ैल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, फिर देखता हूँ कि कैसे ये चुड़ैल किसी को उठा कर ले जाती है। हाँ। जैसे ही कालू छत पर जाता है, चुड़ैल कालू के सामने आ जाती है। कालू चुड़ैल से बोलता है, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी, देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारेगा? रुक, अभी बताती हूँ तुझे तो मैं। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और कालू को अपनी लंबी लहराती हुई चोटी से बांध लेती है और जंगल की तरफ उड़ाकर ले जाती है। अरे नाश पिटे, मैंने कहा था कि छत पर मत जा, पर मेरी सुनता कौन है। तभी रमा जोर जोर से चिल्लाकर गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेती है। कुछ लोग लाठी लेकर चुड़ैल का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चले जाते हैं। चुड़ैल कालू को लेकर एक खंडहर के अंदर चली जाती है। खंडहर के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं, जिसे सुनकर गांव वालों की हालत खराब हो जाती है। कोई भी खंडहर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता और सभी वहां से भागकर सरपंच जी के पास जाते हैं और सरपंच जी को सारी बात बताते हैं। सरपंच जी गांव के लोगों से बोलते हैं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने में अब तो पंडित जी ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। सभी पंडित जी के घर जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। पंडित जी अपनी आंखें बंद करके मंत्र बोलने लगते हैं और कुछ देर बाद पंडित अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, उस चुड़ैल की एक लंबी चोटी है और चुड़ैल की सारी शक्ति उसकी चोटी में है। अगर चुड़ैल की चोटी को काट कर जला दिया जाए तो वो चुड़ैल भी अपनी चोटी के साथ भस्म हो जाएगी। अरे पर उस चुड़ैल की चोटी काटेगा कौन? तभी सुधा सरपंच जी से बोलती है, सरपंच जी मैं जाऊंगी उस चुड़ैल की चोटी काटने, क्या पता मुझे मेरे पति रमेश वापस मिल जाए। अरे बहन, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्या पता तुम्हारे पति के साथ मुझे भी मेरे पति मिल जाए। तभी सुधा रमा बहन से बोलती है कि रमा बहन, मैं चुड़ैल को अपनी बातों में उलझा कर रखूंगी, तभी आप पीछे से आकर चुड़ैल की चोटी काट देना। ऐसा बोलकर दोनों जंगल के अंदर चली जाती है और खंडहर के पास पहुंचकर सुधा चुड़ैल को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, अरे ओ चुड़ैल, कहाँ मर गई? और तुझे मेरा ही पति मिला था उठाकर ले जाने को। अरे करमचली, जरा बाहर तो निकल। तभी चुड़ैल गुस्से से बाहर आती है और बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे बुलाए? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या जो तू मुझे बुला रही है? देख शराब में तेरा क्या हाल करती हूँ। सुधा चुड़ैल को अपनी बातों में उलझा कर रखती है कि तभी पीछे से रमा आ जाती है और चुड़ैल की चोटी काट देती है और चुड़ैल की चोटी में आग लगा देती है। जैसे ही चुड़ैल की चोटी जलती है, चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बोलती है, अरे मर गई रे, ओह ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरी चोटी काट कर जला दी, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोलकर चुड़ैल भी भस्म हो जाती है। तभी खंडहर से कालू और रमेश बाहर निकल कर आते हैं। अरे मुझे तो लगा था कि वो चुड़ैल आपको खाकर चट कर गई होगी। अरे भाग्यवान, बस ये समझ लो कि हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम दोनों बच गए। अब यहाँ से चलो। फिर वे सभी गांव में आ जाते हैं।